जी तो नाजरीन हाजिर हैं एपिसोड 61 के प्रोमो रिव्यू के साथ। आज की एपिसोड के कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। अनवर साहब अपनी बेगम से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ये क्या माजरा है, तो सलमा कहती हैं ऐसी बच्ची नहीं है, मुझे तो शानी पे शक हो रहा है, ये अपनी तरफ से बात बना रहा है, ऐसे रमशा को तंग कर रहा है। शानी का बाप कहता है शानी पागल थोड़ी है जो अपनी तरफ से बात बनाएगा, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी जो ये बात निकली है। कासिम साहब ने सच में सिर्फ बाप कहा नहीं है बल्कि बनकर दिखाया है। अफनान जल्दी में आते अपने बाप से पूछते हैं कि आपने नाश्ता कर लिया और क्या रमशा ने आपको दवाई दे दी है, तो कासिम साहब कहते हैं रमशा तो रात से चली गई है, समझदार बच्ची है, उसने ठीक टाइम पे सही फैसला लिया है। तो अफनान कहता है काश आपकी भतीजी भी थोड़ी समझदार होती तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता, मेरी जिंदगी में भी कुछ सुकून होता। अफशी बेगम एलिजा से कहती हैं ये अफनान लोन में क्यों सो रहा है, तो एलिजा कहती है मुझे नहीं पता, वो खुद ही सो रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। तभी अफशी बेगम कहती है मुझे तो समझ नहीं आती आप लोगों का रिश्ता चलेगा कैसे, ना तुम मानने के लिए तैयार हो और ना ही अफनान। तो एलिजा कहती है आप सारी बातें जानने के बावजूद मुझे ब्लेम करनी है और मेरी वैसे भी अफनान के साथ अब कोई खुशी नहीं रही, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है सोच समझ कर बोला करो, इस तरह की बातें नहीं करते, मुझसे पूछे कोई की अकेली जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तभी शानी अफनान के ऑफिस चला जाता है, अफनान की सेक्रेटरी से रोकती रह जाती है लेकिन वो बिना किसी की सुने अंदर चला जाता है। अफनान एक मीटिंग में होता है तो वो लोगों को जाने का कह देता है। अफनान कहता है ये तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट होती है। कहता क्या मतलब, कहता तुम्हें नहीं पता, मैं सबको बता देता है कि ये मेरी बीवी का साहब का आशिक है। अफनान कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। कहता मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई क्योंकि मुझे ये सब तुम्हारी बीवी एलिजा ने बताया है। शानी गुस्से से कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ कि दोबारा मेरी बेगम के आसपास में नजर मत आना। नान बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर आता है और रमशा से कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने शानी को क्यों बताया। तो कहती मैंने क्या बताया, जो सच है उसको भी पता चलना चाहिए। कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो वो कहती है हाँ तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि रमशा को ताने सुनने मिलने पड़े होंगे, बातें सुननी पड़ रही होंगी। शानी के माँ बाप कासिम साहब के घर आते हैं। कासिम साहब कहते हैं बहुत अच्छा किया तुम लोग आगे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। तो कहते हैं हम भी बहुत ज्यादा जरूरी बात करने आए हैं। अफशी बेगम भी एलिजा को डांटती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने शानी को क्यों बताया। तो वो कहती है वो एलिजा से कहती है अफनान को इतना तंग ना करो कि वो कोई गलत फैसला ले ले। तो एलिजा कहती है हाँ उसने जो करना है कर ले। अफी बेगम कहती है तुम अपनी जॉब पे इतना मत उतराओ, जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशें नहीं, और तुम अच्छा खासा इस लाइफस्टाइल की आदी हो चुकी हो। कहती है अम्मी मैं जानती हूँ सारा कुछ, इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। एक तरफ तो रमशा परेशान होती है कि सब उस पर एक बार फिर से शक कर रहे हैं, और जबकि दूसरी तरफ एलिजा एक बार फिर से अफनान को गुस्सा दिला देती है और अफनान कहता है मुझे इतना तंग ना करो कि मैं कुछ गलत बोल पड़ूं। तभी अफशी बेगम आती है, कहती है अफनान ये तुम क्या कह रहे हो। कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ, उसने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है। शानी अपने दोस्त के मशवरे में आके दुबई जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। वो दोबारा से अफनान के पास जाता है, कहता है मुझे पता है तुम्हें अभी भी मेरी बीवी की बहुत ज्यादा फिक्र है, वो इस हालत में है, तो मैं उसके लिए एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए दोगे। अफनान कहता है मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। वो कहता है नहीं तुम दोगे। इसी बहस में अफनान ऑफिस से निकल जाता है। अगली सुबह शानी की अम्मी कहती है कि तुम रमशा को हॉस्पिटल लेके चलो, पिछले मंथ भी उसका चेकअप नहीं हुआ, इस मंथ चेकअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार वो हाँ में सर हिला देता है। जैसे वो रमशा को लेकर जाने लगता है, जब क्लास छोड़ता है तो रमशा उछल कर जमीन पे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी अम्मी और शानी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। रमशा की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जाती है। अगली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।